बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 9.2 कवर करेंगे। तो अगर आपने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी तो वो देख लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है और वो अहम है। उसके बगैर इसमें थोड़ा सा मसला होगा आपको। हम्म, अच्छा, तो आज जो है उसी को एक्सटेंड करेंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज की एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज छोटी है, लेकिन थोड़े से एक दो कंसेप्ट्स हैं जो कि पढ़ने हैं, फिर हम आगे चलेंगे। सारा कुछ आपको तकरीबन इसमें पता ही है, लेकिन ज़रा हमने टर्मिनोलॉजी डेवलप करनी है। एक आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में आपने शायद उर्दू में पढ़ा हो। और फिर आगे चलेंगे। कोटर्मिनल एंगल्स, जर्नल एंगल या कोटर्मिनल एंगल्स। कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? देखें, आप को ये पता है कि ये सर्कल में अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो एंगल्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये एक्स एक्सिस कह लें, या इसको ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है। अब ये अगर एंगल है तो ये क्या है? थीटा है। ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। लेकिन अगर मैं घूम के फिर इधर वापस आ जाऊं तो ये भी तो वही एंगल है ना, वही जगह, वही सारा कुछ है। तो ये थीटा प्लस ये पूरा घूम के जो हाँ, यहाँ से ये जो एंगल है ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आए हैं, यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री। ठीक है, किसी भी उसी पॉइंट से वापस उधर ही आएंगे तो 360 होगा। इस पॉइंट से वापस इधर ही आएंगे, 360 एंगल कवर होगा। तो 360 प्लस थीटा, तो ये जो एंगल है वो है थीटा प्लस 360 डिग्री, जो कि थीटा ही के इक्वल है। तो उसका नतीजा ये फिर हमने अखज़ किया कि, और फिर आप ये दोबारा भी इसको कर सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि आप इधर ही रुकें, आप दोबारा इसको घुमा के उधर ही वापस ले आएँ। तो ये वाला क्या हो जाएगा? एंगल थीटा प्लस 360 प्लस 360 डिग्री। तो जितने भी एंगल्स हैं ये सारे के सारे सेम एंगल्स हैं, और इनको क्या कहेंगे? कोटर्मिनल एंगल्स। यानी कि को मतलब मुश्तरका, टर्मिनल मुश्तरका आखरत वाले एंगल्स। टर्मिनेट होता है जहां एंड हो गई चीज़, वो कहते हैं ये इसका टर्मिनल है, ये यहाँ टर्मिनेट कर रही है। बस स्टॉप का, बस का भी एक टर्मिनल होता है ना, जहाँ जाके ख़त्म हो जाता है उसका स्टॉप। तो बस स्टेशन उसे कहते हैं, वो उसका टर्मिनल होता है। तो ये को टर्मिनल यानी कि एक ही नुक्ते पे ख़त्म होने वाले एंगल्स। इस तरह ये इन्फिनिट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये थीटा और इन तमाम एंगल्स को लिखा जा सकता है, थीटा एन से रिप्रेजेंट कर लें आप, इज इक्वल टू थीटा प्लस के इज इक्वल टू 1 टू, बल्कि 0 से शुरू होगा, 0 टू इन्फिनिटी, और ये होगा 360 इंटू के। ठीक है जी, ये एक जनरल फार्मूला ड्राइव हो गया इसके लिए। अब आप देख लें कि जब के 0 है, या इसको के 1 कर लें, इसके लिए ऐसे कर लें कि इसको k1 से स्टार्ट करें, -1 कर लें इधर। चलें जी, ये एक जर्नल एंगल बन गया। ये सारे के सारे एंगल क्या होंगे? 2 क्यों कर दिया? 1 है भाई। हाँ, मुझसे भी गलती करवा दी। 1। चलें, जब आप अब k1 पुट करेंगे तो ये θ1 इज इक्वल टू थीटा, और ये 0 हो जाएगा, और θ1 थीटा के, θ2 k2 पुट करेंगे, θ2 विल बी थीटा प्लस 360, और ये डिग्री इसके ऊपर डाल दें। चलें जी,
ये एक जर्नल एंगल एक आंसर आ गया हमारे पास। और इसको अगर आप उसमें रेडियंस में लिखना चाहें तो रेडियंस में ये होगा थीटा प्लस एन। 180 पाई डिग्री के होता है, 360 किसके इक्वल होगा 2 पाई के, और के माइनस 1। ये ले, ये पाई रेडियंस में आ गया, ये डिग्रीज में आ गया। ये एंगल हैं, ये सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे और ये को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। वही वही कंसेप्ट मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया है। ये इसमें एंटी क्लॉकवाइज था, यानी कि पॉजिटिव एंगल से, इसमें क्लॉकवाइज है। अच्छा, अब बस एक चीज ये नोट कर लें कि ये जो एंगल है जो कि यहाँ पर है थीटा, तो यही एंगल इसके भी इक्वल है। अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलें तो ये भी इसके इक्वल है। तो ये एंगल यहाँ से जब आप चलेंगे तो ये नेगेटिव है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा सर्कल अगर है, अब यहाँ से यहाँ तक जाएं तो 360 होगा। 360 माइनस माइनस थीटा, तो ये 360 डिग्री प्लस थीटा के इक्वल आएगा। यानी कि थीटा अगर 60 डिग्री है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव 300 डिग्री के ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जब हम इसको यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये नेगेटिव थीटा हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये पॉजिटिव है, जबकि क्लॉकवाइज सेंस में ये नेगेटिव है, यानी कि ये एंगल जो है वो नेगेटिव थीटा है। तो ये 360 में से नेगेटिव थीटा को माइनस किया तो 360 प्लस थीटा आया, और ये 300 आएगा हमारे पास। ये चीज़ें बारीक होती हैं लेकिन अहम होती हैं काफ़ी। इसको तो आप छोड़े ना। चलें जी। थीटा और ये हुआ एंगल नेगेटिव 360 प्लस थीटा। चलें, ये आपने याद रखना है कि जब इस साइड में आप चलेंगे और ये एंगल फिर यहाँ से होके यहाँ पर जब आएगा तो ये होगा, क्योंकि ये अगर आप तो ये 370 720 प्लस थीटा। और अगर इस तरह का एंगल है यहाँ पर तो ये एंगल अब नेगेटिव थीटा होगा, क्योंकि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज सॉरी चल रहा है, तो क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ये 360 माइनस थीटा के इक्वल होगा। ये अब आपने याद रखना है। तो 360 या दूसरे अल्फाज में इसमें आप 360 ऐड कर दें तो फिर ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है जी। चलें, अब इसको इक्वेट करके भी आप देख सकते हैं। अगर आप इसको इक्वेट करेंगे ऊपर नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री, नेगेटिव थीटा 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 से ये नेगेटिव थीटा उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा 360 डिग्री, तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, जो कि ट्रू है। ये यहाँ चलें जी। तो ये अब मैंने आपको पढ़ा दिया, इसको अब आप पढ़ लीजिएगा, नीचे मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारा। और ये देखें उसने ऐसे ही लिखा हुआ है, उसने के 0 से स्टार्ट कर रहा है तो 360 इज इक्वल टू 360 इंटू के कर रहा है, जबकि मैंने के -1 किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे,
ये कर लें, चलें के वो वाला कर लें, कोई इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये और ये एक ही चीज़ है। के मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो के 0 से कर रहा है, कोई मसला नहीं है उसमें। ये देख लें, जर्नल एंगल इज़, यही यूज़ करेंगे, बुक वाला यूज़ करें आप, ये वाला आप यूज़ ना करें। इधर इधर ही मैं लिख दूँ ताकि आपको पता हो दोनों का फ़र्क का। थीटा एन इज़ थीटा प्लस के इक्वल टू 0 टू एन 360 डिग्री इंटू के। दोनों ही लिख देता हूँ मैं आपको, चले इस तरह होगा। और दूसरा यहाँ पर होगा थीटा एन इज इक्वल टू थीटा प्लस के इक्वल टू 0 टू एन 2 पाई के। और समेशन आपको पता है कि आप इसमें से निकाल भी सकते हैं, ये हो जाएगी। चलें जी, आगे चलते हैं। एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है एंगल की, वो अभी पढ़ के हम देख लेते हैं। एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स। वर्टेक्स कहते हैं ये इस पॉइंट को, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना इसका, if its vertex lies at the origin of a rectangular coordinate system। rectangular coordinate system का origin ये है, तो वो कह रहा है कि ये और एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है, यानी कि उसका वर्टेक्स लाई and its initial side along the positive x-axis, the following figures show four angles in standard positions। ठीक है, एक्स एक्सिस के हिसाब से ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये थीटा एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है, ये गैमा है, ये बीटा है और ये अल्फा है। An angle in standard position is said to lie in a quadrant if its terminal lies in that quadrant। ये पहला क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब होता है चौथा हिस्सा, ठीक है। ये पूरे का पूरे एक्स वाई प्लेन को आपने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना, एक ये है क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2 है और ये क्वाड्रेंट 3 है। क्वाड्रेंट भी देखें कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं चला लेने, यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करके सेकंड इसको नहीं कह देना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इसको सेकंड नहीं कह लेना आपने। क्वाड्रेंट्स इस साइड को चलते हैं, तो इससे हमें पता चला कि ये जो अल्फा है वो लाई कर रहा है कहाँ पर, क्वाड्रेंट 1 में। ये कहाँ कर रहा है बीटा लाई, क्वाड्रेंट 2 में। ये कहाँ लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट 3 में। ये कहाँ लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट 4 में। तो थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल मतलब कि क्वाड्रेंट का मतलब कि वो खुद क्वाड्रेंट का हिस्सा है। क्वाड्रेंट वाला ना, जहाँ क्वाड्रेंट कंप्लीट हो रहा है, ये क्वाड्रेंट यहाँ से लेके यहाँ तक है तो एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है। यहाँ से लेके ये दूसरा क्वाड्रेंट यहाँ पूरा हो रहा है, ये पहला यहाँ पर और फिर आगे इस पॉइंट पर दूसरा, तो ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है और ये 180 डिग्री है। तीसरा क्वाड्रेंटल एंगल 270 है और चौथा 360 या 0 डिग्री है। कोई इसमें सिर्फ एक नाम ही उसने बताया, यही याद रखना है कि ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। ये मरूजी का सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है। अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कंसिडर ए राइट एंगल ए बी सी। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने देखी है ए बी सी, जिसका एंगल सी 90 डिग्री और साइड ए बी सी शो की हैं। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ड्राइव करने लगा है, ठीक है, ये आपने पहले भी मैट्रिक में मेरे ख्याल में पढ़े हैं, नहीं तो अभी हम देख लेते हैं इनको, कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है। क्वाड्रेटिक ये जो ड्राइव करने लगे हैं, ये बाकी ट्राइंगल्स के लिए भी वैलिड हैं, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ना इजी होता है करना, फाइंड आउट करना। ठीक है जी, ये थीटा एंगल है, ये इसे बेस कह लें, ये इसकी अच्छा ए बी सी क्या कह रहा है, हम वही रख लेते हैं जो वो कह रहा है। ये ए कह रहा है, इसे बी और सी कह रहा है,
मैं हाइट और वो करने लगा था। ए और सी कह रहा है। वैसे इसे ये हाइट भी कहा जा सकता है, और इसे बेस ये बी भी कहलाया जा सकता है, और ये हाइपोटेन्यूज और नहीं हाइट बेस परपेंडिकुलर पी कह सकते हैं, और इसे आप एच कह सकते हैं। और बी फॉर बेस, बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। चलें खैर वो तो एक अलहदा बात है। अब हम देखते हैं कि ये अगर एंगल ये 90 डिग्री है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें पता है कि एक ट्राइंगल में कितने होते हैं, सम इंटरनल एंगल्स का मजमूआ किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो इसे अगर आप गैमा कह लें तो थीटा प्लस गैमा प्लस 90 डिग्री विल बी 180 डिग्री। अच्छा खैर, अब कास थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कास थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर पी, बल्कि उसने जो यूज किए हैं वही करें, ए ओवर बी। साइन थीटा क्या होता है, ए ओवर एच होता है जी, ए ओवर सी। साइन थीटा क्या होता है, सॉरी यार पता नहीं किधर पहुंचा हूं मैं, बेस ओवर सी, बी ओवर सी, कास थीटा ये होगा। ठीक है, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ए ओवर सी। ये ऊपर हाई, ये अपोजिट या इसे हाइट कहते हैं, ठीक है। एजेसेंट यानी कि थीटा के साथ एजेसेंट एंगल, उसको एजेसेंट कह रहा है, ठीक है। इससे ये फायदा होता है कि दूसरी जो ट्राइंगल्स हैं जो कि राइट साइड नहीं होंगी, उनमें भी फाइंड आउट किया जा सकता है, थीटा है ना। तो इस केस में क्या होगा, कास थीटा, इसमें जो लेंथिएस्ट है वो आप फाइंड आउट करेंगे, और ये डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास थीटा आ जाएगा। लेकिन इस केस में ये आगे चल के देखेंगे कि जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर क्या है, कास साइन किसके इक्वल होता है। अभी आप राइट एंगल ट्राइंगल तक ही अपने आप को महदूद करें, नेक्स्ट 12th चैप्टर में ये आएगा। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है, साइन थीटा, कास थीटा, टेंजेंट थीटा क्या है, टेंजेंट थीटा डायरेक्ट अपने देखना है तो हाइट ओवर बेस होती है, अपोजिट ओवर बेस ए ओवर बी, या कास थीटा ओवर साइन थीटा ओवर कास थीटा भी इसे कहते हैं। चलें, और कोसिकेंट ये याद रखिएगा, कोसिकेंट थीटा इज 1 ओवर साइन थीटा। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा सी ओवर ए, और सीकेंट थीटा इज 1 ओवर कास थीटा, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, सी ओवर बी। तो टेंजेंट, और अब रह गया क्या, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, 1 ओवर टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा अगर ए ओवर बी है तो ये क्या होगा, ए ओवर बी के इक्वल होगा। ये आपने सारी याद रखनी है। चलें जी, ये आपने सारी की सारी याद रखनी है, और यहाँ से भी आपने ये याद रखनी है। ठीक हो गया जी, ये आगे चल के यूज होंगी। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, मैंने पिछले चैप्टर में पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
कोसाइन से साइन आ जाता है, और बाकी तो आपको पता ही है कि साइन और कोसाइन से है, साइन से कोसाइन आ जाएगा, कोसाइन से साइन आ जाएगा शिफ्ट करके। ठीक है जी। ये कोसाइन, ये साइन का फंक्शन है। ठीक है, ये कोसाइन है और ये साइन है, तो इससे इसको और इससे इसको ड्राइव किया जा सकता है। और इसका मतलब एक ही हमें पता हो तो बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ हमें पता चल जाएंगी, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो आगे हम देखते हैं कि किसी भी एंगल के ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ये देखें, नाउ वी शैल डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी एंगल, कंसिडर एंगल एक्स ओ पी, एक्स एम ओ पी होना चाहिए था, थीटा इन रेडियंस। अच्छा चल, ये एक्स को ही ले रहा है, इसको एक्स क्या लें, एक्स ओ पी इन रेडियंस इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन अभी पीछे एक्सप्लेन की है क्या होती है। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी अदर देन ओरिजिन ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ वी एक्स वाई, यानी कि पॉइंट है वो एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इफ आर इज इक्वल टू, ये वही पाइथागोरस थ्योरम से आर फाइंड आउट कर लिया, डिनोट द डिस्टेंस फ्रॉम जीरो टू इतना, देन सिक्स क्वाड्रेटिक फंक्शंस ऑफ थीटा आर डिफाइंड एज वाई ओवर आर ओवर वाई। ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि cos थीटा इज एक्स ओवर आर, साइन थीटा इज वाई ओवर आर, और फिर बाकी उससे ड्राइव हो जाएंगी। These definitions are independent of the position of point P on terminal side. Theta is taken as any angle. तो वो पॉइंट पी किसी भी जगह पर हो सकता है, उसको डिपेंड नहीं करता इनके ऊपर। मतलब ये पॉइंट पी यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। थीटा फिर ये होना था, यहाँ से लेके उस पॉइंट तक जाना था और हो जाना था। फंडामेंटल आइडेंटिटीज हम देखते हैं। फॉर एनी रियल नंबर थीटा वी शैल ड्राइव द फॉलोइंग थ्री फंडामेंटल आइडेंटिटीज। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा। ये वाली अभी हमने ड्राइव करनी है, तो बहुत आसान है, इसमें मसला ही कोई नहीं है। अभी मैं आपको ड्राइव कर देता हूँ, बल्कि नीचे कर देता हूँ आपको ड्राइव, और एक हो गई तो उसके बाद देखिएगा बाकी बहुत आसानी से हो जाती हैं। यही आप यहाँ से ही देखें, इसी ट्राइंगल को देखें, तो इस ट्राइंगल में आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, आप दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें सी स्केयर से, तो सी स्केयर ये प्लस बी स्केयर ओवर सी स्केयर की इक्वल आ जाएगा। तो ये किसकी इक्वल आएगा, ये आएगा जी 1 a ओवर सी स्क्वेयर प्लस बी ओवर सी स्क्वेयर। चलें, और ये a ओवर सी किसकी इक्वल है, और ये किसकी इक्वल है, तो क्या हुआ 1 ओवर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस, पहला साइन है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। ये अब आपने याद रखनी है ये। ठीक है जी, ये एक आइडेंटिटी ड्राइव हो गई। ये आपने याद रखनी है।
दूसरी, अब दोनों साइडों पर आप कॉस स्क्वायर से थीटा से डिवाइड कर दें, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 के इक्वल। ये देखें, यहाँ से आया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से गए हम यहाँ पर, और यहीं से जाएंगे हम यहाँ पर। अगर आप दोनों साइडों को cos साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ठीक है जी। और इससे बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से यहाँ ये ड्राइव हो जाएगा। ये 3 आइडेंटिटीज आपने याद रखनी है अब, ठीक है जी। चलें, ये सारी ड्राइव हो गई, अब ये हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये उसने यहाँ पर आपको ड्राइव करके दिया, मैंने पहले एक ये ड्राइव कर लिया, उसके बाद इसी से मैंने बाकी 2 ड्राइव कर लिए, उसने वो आपको डायरेक्ट वो डिवाइड करके एक ही बात है दे दी है, ठीक है। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी बड़ा अहम है कि इनका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होंगे या ये नेगेटिव होंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में एंगल मौजूद है, उस हिसाब से ये फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपने याद रखना है, इस नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम होगी। ये मैं अब आपको बता देता हूँ, ये वाला नहीं आपने करना, मैं अभी आपको ये बना के देता हूँ। ये वाला गलत तो नहीं है, ये डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टेबल, इसका बेहतर मैं अभी आपको बना के देता हूँ। साइंस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इफ थीटा इज नॉट ए क्वाड्रेंटल एंगल देन इट विल लाई इन ए पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी कि अगर वो 90 180 270 नहीं है तो एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बिकॉज आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि जो लेंथ है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना, एंगल कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, नेगेटिव तो ये हो ही नहीं सकता, पॉइंट कहीं ना कहीं होगा, तो ये कोई ना कोई एंगल ज़रूर बनाएगा। अगर ये एंगल इसके ऊपर नहीं लाई करता, 90 वो नहीं है, तो ये किसी ना किसी क्वाड्रेंट में ज़रूर लाई करेगा। इट फॉलोज दैट द साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस can be found if the quadrant of O point O is known. For example, if theta lies in quadrant 1, then the point Pxy on its terminal sides both lie in xy coordinate are positive. साइन और काज का हमने जो है ना वो क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है, उसके अलावा फिर बाकी सारे के सारे इजी हैं। तो ये देखें आप, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अच्छा, ये है आर तो पॉजिटिव होना ही होना है, तो
साइन क्या है? ये थीटा है। साइन क्या था? साइन इज, ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है? वैल्यू x है। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है? y है यहाँ तक। ठीक है, साइन क्या है? y ओवर r। और काज क्या है? काज थीटा x ओवर r। चलें, ये अब आप ज़हन में रखें। अब पहले क्वाड्रेंट में ये क्या होते हैं? दोनों पॉजिटिव होते हैं। r तो पॉजिटिव है ही है, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों साइन और कॉस क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्वाड्रेंट वन। जबकि क्वाड्रेंट टू में क्या होगा? एक्स क्या होता है? नेगेटिव, और वाई क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव। कॉस क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि एक्स नेगेटिव है ना। नहीं समझ आई? y ओवर r है, ये x ओवर जो कि नेगेटिव है। ठीक है जी, चलें। तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या हुआ? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। कॉस क्या होगा? नेगेटिव। आखिरी क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। चलें, ये मैं ज़्यादा इसको नहीं करता। इसके लिए ये रंग यूज़ कर लेते हैं और इसके लिए ये यूज़ कर लेते हैं। अब क्या होगा? साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव। तो आपने ये टेबल याद रखना है। कोई और अच्छा सा रंग है इधर? यही है, मैजेंटा ही चलेगा। ठीक है जी, इसको ज़रा ना इधर हटाएं, इधर लेकर आए इसको। बल्कि इसको इधर लेकर आए।
चलें जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें क्या हुआ, साइन पॉजिटिव, कॉज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट है साइन पॉजिटिव, कॉज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट है साइन पॉजिटिव, कॉज, साइन नेगेटिव होता, साइन नेगेटिव, कॉज पॉजिटिव। ये बस आपने याद रखना टेबल, उससे बाकी आप ये थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है भाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव। अब बाकी बड़ी आसानी से आपको पता चल जाने चाहिए। टेंजेंट क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। कोटेंजेंट क्या होगा, पॉजिटिव। सीकेंड क्या होगा, पॉजिटिव। कोसीकेंड क्या होगा, क्यों, क्योंकि साइन जब और कॉज पॉजिटिव है तो बाकी सारे पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, साइन ओवर कॉज क्या होता है, टेंजेंट, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा। कोटेंजेंट क्या होता है, इसका इनवर्स होता है, कॉज डिवाइडेड बाई साइन होता है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो वन ओवर सीकेंट होता है, सीकेंट होता है वन ओवर कॉस, तो वो पॉजिटिव है, तो ये भी, ये सारे के सारे पॉजिटिव इधर आ जाएंगे। इन दो को आपने याद रखना है कि ये किधर किधर पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, वहां से आपने ड्राइव करना है। मुझे नहीं पता ये इसने क्यों ऐसे किया है, इधर लिख दिया ऑल पॉजिटिव, इधर लिख दिया साइन पॉजिटिव और कोसिकेंड, आप क्या अलग अलग याद रखेंगे। तो मैं तो ये यहाँ से ही याद रखता हूँ, साइन और कॉज में याद रखता हूँ, और बाकी इससे मैं इजीली ड्राइव कर लेता हूँ। अब देखें इधर क्या होगा, टेंजेंट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, पॉजिटिव ओवर नेगेटिव इज पॉजिटिव। कोटेंजेंट क्या है, नेगेटिव ओवर नेगेटिव इज पॉजिटिव। कोसिकेंट क्या है, वन ओवर नेगेटिव इज नेगेटिव, ठीक है जी। इसी तरह सीकेंट क्या है, नेगेटिव होगा यहाँ पर, ठीक है जी। अब यहाँ से आप ड्राइव करेंगे तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सीकेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो कॉज का इनवर्स है। साइन क्या हो, कोसीकेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि वो साइन का इनवर्स है। अब इस में आप ड्राइव कर लेंगे खुद ही, टेंजेंट नेगेटिव, कोटेंजेंट नेगेटिव, सीकेंट वन ओवर साइन होता है नेगेटिव, कोसीकेंट पॉजिटिव। चलें, ये सारे आपने याद रखने हैं, ठीक है। मैं इनके गिर्द आपको लगा दूं, हाँ ये क्या कर रहे हो, इनके गिर्द मैं आपको लगा दूं कि ये आप याद रखें, तो फिर आप बाकी नहीं भूलेंगे। और ये आपको ड्राइव करके दे दिए ऊपर कि ये कहाँ से ड्राइव होते हैं, ये अब आप देख लें, ठीक है जी। अब ये कह रहा है इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव फिगर के जो साइन थीटा है वो, ये भी वो कह रहा है कि जो साइन नेगेटिव थीटा है वो नेगेटिव साइन थीटा की इक्वल है, कास थीटा जो है वो नेगेटिव थीटा जो है वो कास थीटा के इक्वल है, टेंजेंट नेगेटिव थीटा। ये क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये क्यों है, टेंजेंट थीटा, यही अगर दो आप समझ जाएं तो बाकी ये बड़े इजी हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये फर्ज करें ये दोनों ट्रू हैं तो उसका नतीजा क्या होगा, टेंजेंट थीटा क्या होगा, टेंजेंट नेगेटिव थीटा इज साइन नेगेटिव थीटा डिवाइडेड बाई कॉस नेगेटिव थीटा, तो नेगेटिव साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा नेगेटिव टेंजेंट आ जाएगा। इसी तरह को टेंजेंट इसका इन्वर्स है, वहां से कुछ
आ जाएगा। ये अगर ट्रू है, सीकेंट नेगेटिव थीटा क्या होगा, 1 ओवर काज नेगेटिव थीटा, जो कि काज थीटा के इक्वल होगा, तो सीकेंट थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो सीकेंट क्या है, इसी तरह यहाँ से इसको इन्वर्स करें तो ये आपको मिल जाएगा। ये दो क्यों है, ये दो क्यों है, वो दो भी यहीं से आपको पता चल जाएंगे। ये दो भी आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। कैसे, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखें ना, क्वाड्रेंट है एक, अगर ये थीटा है एंगल और ये क्वाड्रेंट्स हैं एक्स और वाई, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्स और नेगेटिव वाई। जब ये नेगेटिव वाई, ये नेगेटिव थीटा हो गया, ये क्या हुआ, थीटा हुआ। तो यहाँ से अगर आप कास थीटा फाइंड आउट करेंगे तो कास थीटा क्या होगा, वाई एक्स ओवर आर के इक्वल है। यहाँ से आप कास थीटा फाइंड आउट करेंगे, कास नेगेटिव थीटा किसके इक्वल होगा, एक्स ओवर आर के। ठीक है जी, एक्स ओवर आर के। जबकि साइन थीटा क्या होगा, साइन नेगेटिव थीटा क्या है, माइनस वाई ओवर आर के। जबकि साइन थीटा क्या है, प्लस वाई ओवर आर के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव वाई ओवर आर के, ये काज थीटा और काज नेगेटिव थीटा एक्स ओवर आर के, इसका मतलब है ये और ये बराबर है आपस में। इसके लिए नया कलर लेकर आना चाहिए जी। और इसके लिए भी मैं नया कलर ही कोई लाओ। ये और ये, इनको आपस में कंपेयर करवाएं। ये देखें, ठीक है, इसलिए ये बड़ा अहम है। ठीक है जी, ये पेज पे ज़रा ज़्यादा हो गया है चीज़ें, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन हुआ है। यहाँ ये मैंने इनको आपस में सर्कल भी किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत अहम है। ये अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा इस वीडियो को पीछे जाके देख लें। और अगर आपको समझ आ गया, फिर आपकी ज़िंदगी आगे आसान है, नहीं तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब ये एग्जांपल आप दोनों खुद कर लेंगे। इफ टेंजेंट थीटा इज दिस वन एंड टर्मिनल आर ऑफ द एंगल, अब वो थर्ड क्वाड्रेंट में बता रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते थे, साइन नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, इसलिए टेंजेंट पॉजिटिव था। तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया तो सीकेंट हमने मिल गया। सीकेंट को हमने स्क्वायर रूट लिया तो प्लस और नेगेटिव दो वैल्यूज आएंगी, तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे। सीकेंट नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव आएगा। ये प्रिंटिंग इधर माशाल्लाह ऐसी हुई हुई है कि वो मिस हो गया हुआ है उससे। तो cos किसके इक्वल, कोसाइन किसके इक्वल है, 1 ओवर सीकेंट का इनवर्स। ये नेगेटिव है तो ये 17 ओवर 15 है, सीकेंट थीटा, तो ये कोसीकेंट थीटा किसके इक्वल है, 15 ओवर 17 के। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कास थीटा मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट थीटा। तो वहां से हमें मल्टीप्लाई किया इनको आपस में, ये मिल गया हमें। ठीक है जी, 15 15 से कट गया तो 8 ओवर 17 आ गया। प्रिंटिंग इशू है इसलिए ये देखें, साइन थीटा इज नेगेटिव 8 ओवर 17 थीटा के इक्वल आया। तो इसी तरह कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का इनवर्स होगा। ठीक है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा इफ cos थीटा इज n एंड द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 में नहीं है तो साइन कोसाइन और किधर पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है एंगल।
तो साइन का कोसाइन का इन्वर्स सीकेंट है, ये मिल गया हमें। ये फार्मूला लगा के यहाँ से साइन मिला, इन्वर्स किया इसको, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव आएगा तो कोसीकेंट भी नेगेटिव आएगा और टेंजेंट भी नेगेटिव आएगा और कोटेंजेंट भी नेगेटिव आएगा। ये वैल्यूज हमने ऐसे फाइंड आउट कर ली, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो एक्सरसाइज काफ़ी आसान है ये, तो थेरी जो हमने पढ़ ली है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो अब एक्सरसाइज में ये है कि अब वो पूछ रहा है कि इनके साइंस आपने बताने हैं, यानी कि वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी साइन 160 की, सिर्फ बताना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा जो आंसर आएगा इसका। तो 160 किधर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि 0 से 90 तक जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये काज 190 क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है, 190 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और काज हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट 115 है। टेंजेंट पता नहीं क्या होता है, वो नहीं मुझे पता, मुझे ये पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉज नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव ओवर नेगेटिव तो ये नेगेटिव होगा। मैंने आपको बताया था बस साइन और काज को आपने अच्छी तरह ज़ेन नशीन कर लेना। सीकेंट 245 क्या है? ये 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये 180 से लेके, तो ये सीकेंट क्या हुआ? 1 ओवर काज 245। तो काज थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो सीकेंट भी नेगेटिव होगा। काट क्या है? 80, पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसका मतलब है साइन ओवर 297, 1 ओवर साइन 297। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो कोसेकेंट भी नेगेटिव होगा। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे ये साइन पूछ रहा है, उनको भी इसी तरह सॉल्व कर दिया है। नहीं, दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, वो कह रहा है कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन नेगेटिव थीटा इज नेगेटिव साइन थीटा, ये पढ़ा था ना। ये अब आपको पता होना चाहिए, पीछे जो सारी मैं थेरी पढ़ाया हूँ इसमें कोई, इसमें अब वो जो हमने थेरी पीछे पढ़ी है उसकी बस ये एप्लीकेशन है। साइन नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा, नेगेटिव साइन थीटा, ये इसके इक्वल है। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो काज -75 काज 75 की इक्वल होगा, कुछ भी नहीं आएगा इधर, कोई फिल इन द ब्लैंक पॉजिटिव लिख दें अगर लिखना ही है तो, यानी कि यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है? टेंजेंट ये किसधर है? 180 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। काट 170 ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव और वो नेगेटिव होता है, कॉस तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ये सीकेंट कोसाइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव होगा। कोसीकेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसीकेंट है, ये 1 ओवर साइन होगा, तो ये भी यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये इनके आंसर हैं। ठीक है जी, ये मैंने आंसर लिख दिए। अब इसको दोबारा इनको कर दें हाईलाइट। चले जी, ये आंसर मिल गया, यहाँ नीचे मैंने इनको सॉल्व कर दिया है। ठीक है जी, थर्ड पूछ रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल्स एंगल्स लाई। इन विच क्वाड्रेंट आर द, वो बता रहा है कि साइन नेगेटिव है, यानी कि साइन स्मॉलर देन जीरो का मतलब साइन नेगेटिव है, कोसाइन ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कोसाइन पॉजिटिव है। तो अब तो मैं ये नहीं बताऊंगा, आप ये खुद करेंगे। नीचे मैंने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है, ये आप देखेंगे और ये इसका सोल्यूशन है आपके सामने है। आप ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आपको इस काबिल होना चाहिए। अगर आप इस काबिल नहीं हैं, वही मैथ गुरुज और मैथ लवर्स जो हैं, मैथ गुरुज एंड मैथ लवर्स, अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये लम्हा फिक्रिया आपके लिए। सैम्स को नहीं भी आ रहा तो बस देख लें, मैंने सोल्यूशन किया हुआ, रट्टा लगा लें, जैसे भी आपका ने ये सॉल्व करके आपका मकसद ये पास करना है, 30 40 50 नंबर जितने भी ज़रूरी हैं पास करने के लिए, पास करें, जान चढ़ाएं मैथ से। चलें जी, ये है, ये बता रहा है क्वेश्चन 4 पार्ट 1 में, एक ही पार्ट करवाऊंगा, बाकी ये सारे पार्ट आप खुद करेंगे क्योंकि इस तरह की एग्जांपल्स भी हम देख आए हैं और ये ऊपर से अब इसका ये पार्ट भी हो रहा है। ठीक है,
एग्जांपल्स मैं इस तरह की एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो काज इस फार्मूले से निकाला, स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस आएगा, तो प्लस ही लेंगे क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है। टेंजेंट साइन, साइन ओवर काज, तो 12 13 ओवर 5, 13 12 ओवर 5, तो बाकी साइन से कोसाइन कोसिकेंट आ गया, और कोसाइन से सीकेंट आ गया, और टेंजेंट से कोटेंजेंट आ गया। अब ये सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इस केस में ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कॉज पॉजिटिव होता है, इसका इन्वर्स करेंगे तो सीकेंट वो भी पॉजिटिव ही आएगा, और साइन जब आप इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे तो नेगेटिव लेंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कोसिकेंट भी नेगेटिव होगा, उसका इन्वर्स होगा टेंजेंट साइन ओवर कोसाइन होगा, तो ये आंसर आएगा, और कोटेंजेंट भी नेगेटिव आएगा। इसी तरह ये हो जाएगा। ठीक है, सारे अब आप ये देख लें। थर्ड में कोसिकेंट थीटा दिया हुआ है और एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फार्मूला लगा के ये हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। अब टेंजेंट दिया हुआ है और सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, यहाँ से हमको टेंजेंट कोसिकेंट और साइन और कोसाइन की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ये भी आप खुद कर लेंगे, कोई मसला नहीं है इसमें। क्वेश्चन 4 पार्ट 5, ठीक है जी, आपको इनको खुद करने के काबिल होना चाहिए। क्वेश्चन 5 में फिर वही है, कोटेंजेंट दिया हुआ और बताया है कि वो टर्मिनल आर्म पहले में नहीं है, तो कोटेंजेंट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक ये पहले क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं है, ये पहले क्वाड्रेंट में एंगल नहीं है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा। उसके बाद हम चलते हैं सिक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी इस सेंस में है कि वो वैल्यू नंबर्स में होने की बजाय एक वेरिएबल m में है, तो m ग्रेटर देन 0 है, और थीटा जो है वो 0 और π/2 के दरमियान है। साइन थीटा ये क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये सारे ही पॉजिटिव होंगे, m क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो कोसिकेंट दिया हुआ है तो उसको इन्वर्स करेंगे, साइन आ जाएगा, वहाँ से हम कोसाइन फाइंड आउट कर लेंगे, ये इससे हम करके स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये पॉजिटिव मिला हमें, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि m भी पॉजिटिव है तो m स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, m ग्रेटर देन 0 है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हम इसको ज्यूम कर रहे हैं कि m स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इतनी कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, बस यही बता दें कि m ग्रेट पॉजिटिव है, तो ये क्योंकि अगर m 1 से स्मॉल हुआ तो ये नेगेटिव आ जाएगी, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि कोसाइन ने पॉजिटिव होना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सीकेंट फिर इसका इन्वर्स होगा, इसके इक्वल आ जाएगा टेंजेंट, अब ये डिवाइडेड बाई ये, और टेंजेंट 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आ गया, टेंजेंट इसका इन्वर्स आ जाएगा इसके इक्वल। ठीक है जी, ये सारी आपके सामने वैल्यूज़ आ गई। अब फिर ये कह रहा है कि टेंजेंट थीटा आपने फाइंड आउट कर, टेंजेंट थीटा दिया हुआ है और वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। क्वेश्चन आप जाके पीछे पढ़े ना, उसने टेंजेंट थीटा दिया हुआ 1 ओवर स्क्वायर रूट 7 के, और कह रहा है कि टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो टेंजेंट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड में, एंगल थर्ड में नहीं है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये फाइंड आउट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने दोनों साइडों पे कोसिकेंट थीटा से दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है जी, कोसिकेंट थीटा को दोनों साइडों से डिवाइड कर दिया है, तो सीकेंट थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा जो है वो इसके इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, तो ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया, और टेंजेंट ये ऊपर टेंजेंट की वैल्यू दी है वो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टेंजेंट थीटा से आप साइन और कोसाइन फाइंड आउट करें, पहले सीकेंट थीटा फाइंड आउट करें, फिर वहाँ पुट करें, वहाँ से साइन या वहाँ से साइन फाइंड आउट कर, कोसाइन करें, कोसाइन से साइन करें, साइन से कोसीकेंट करें, सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके इधर पुट करें, नहीं, ये ट्रिक लगाएं, ये वाला जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, इसको डिवाइड करें, ये 3/4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा, कोटेंजेंट की उसने वैल्यू दी हुई है, ठीक है, उसने कोटेंजेंट की वैल्यू दी है,
तो वो कह रहा है कि वो पहले क्वाड्रेंट में आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि सारे ही पॉजिटिव होंगे। तो इसकी वैल्यू वो कह रहा है कि फाइंड आउट करें। क्वेश्चन आप पढ़े ना पीछे चल के, ये देखें। काफी पीछे जाना पड़ रहा है। ये देखें जी, ये वो कह रहा है कि ये दिया हुआ तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इसकी वैल्यू के लिए कॉट क्या होता है? कॉट होता है कॉस ओवर साइन। तो साइन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, ये 3+4 ओवर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, जो कि कॉट थीटा की इक्वल है 4 कॉट थीटा, नीचे कॉट थीटा -1 आ जाएगा। ठीक है जी, चलें। ये लें 3+4 कॉट थीटा ओवर कॉट थीटा -1, और वैल्यूज आप 5/2 पुट करके ये 26/2 ये वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो ये लें जी, आपकी एक्सरसाइज ये भी हो गई। ठीक है जी, चलें, मुबारक हो। तो मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज में। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले ये मैं इधर कर दूं, ये स्कैन करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं लिंक के बारे में। और ये और ये और ये और चलें जी, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।